बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के पाठ 1 के अंतर्गत अध्याय 1 के अंतर्गत जो कि जीवों में जनन है, उसके अंतर्गत अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है जो पौधों के अंदर हमको देखने को मिलती है, जिसका नाम है कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो ये इस विधि के माध्यम से हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट दोनों प्रकार के प्लांट्स के अंदर हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस विधि में जो प्लांट्स हैं वो पौधों के जो कायिक भाग है उनके द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है। तो ये विधि भी किस प्रकार की है? एक अलैंगिक प्रकार के जनन की ही एक विधि है, जिसमें प्लांट्स के जो कायिक भाग होंगे उनके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो कायिक भाग के अंतर्गत हम अध्ययन करें तो जड़, तना, पत्ती ये रूपांतरित होकर कायिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पौधे का जो लैंगिक भाग होता है वो पुष्प होता है, तो पुष्प को छोड़कर पौधे के जितने भी भाग हैं वो कौन से भाग कहलाते हैं? कायिक भाग कहलाते हैं। तो उन भागों के द्वारा मॉडिफाइड होकर या रूपांतरित होकर कायिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करना और उनके माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण किया जाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इस विधि के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होगा पेरेंट्स का और अपस्प्रिंग का, मतलब पेरेंट्स प्लांट का और जो न्यू प्लांट तैयार हुआ है या डॉटर प्लांट तैयार हुआ उनका प्रोटोप्लास्ट कैसा होगा? सेम होगा। चूँकि ये कैसा हो रहा है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए पेरेंट्स का जेनेटिक और आपका जो न्यू बोर्न या नया बनने वाला जो पौधा है उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा होगा? समान होगा। इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि पौधों के कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें हम कि सिंपल सी परिभाषा हमने दे दी कि पौधे के कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाना कायिक जनन कहलाता है। लेकिन क्या सभी कायिक भाग, पौधे के सभी वेजिटेटिव पार्ट्स क्या कायिक जनन के अंदर या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ पार्ट्स जो होंगे या कुछ मॉडिफिकेशन, चाहे वो रूट का मॉडिफिकेशन हो, शूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो या लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा उसका जो मॉडिफिकेशन है, इनके माध्यम से वो कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। तो हम एक टर्म यहाँ पर लेते हैं जिसको बोला जाता है कायिक प्रवर्ध। थोड़ा सा इस टर्म को जो कि आपकी बुक में दे के रखा हुआ है जिसको बोला जाता है कायिक प्रवर्ध, ये हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो होता है कायिक भागों का मॉडिफिकेशन है जो कि कायिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन किसका हो सकता है? स्टेम का हो सकता है, रूट का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, बड्स का हो सकता है। इनके माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एसेक्सुअली, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम बता दें इसका। एग्जाम्पल के अंदर हम बता दें कि रनर जो है किसका मॉडिफिकेशन है? आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। उसी प्रकार से सकर भी किसका है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और इसके बाद में कॉर्न हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऑफसेट भी देखने को मिलेगा, ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? आपका स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो रनर, सकर, कॉर्न, ऑफसेट या फिर राइजोम, ये किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के मॉडिफिकेशन है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है या जो रूपांतरण है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम इसके माध्यम से नया प्लांट्स बनता है। उसी प्रकार से यदि रूट्स की बात करें तो रूट्स के अंदर भी हमको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो वल्व बनेगा उसका, तो वल्व के माध्यम से या ट्यूबर के माध्यम से हमको और नया प्लांट्स तैयार उसमें हो जाता है। और लीफ के अंदर जो बड्स होगी उसके माध्यम से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है? कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। तो यदि हम परिभाषा, जो सिंपल सी परिभाषा हमने बताई है कि पौधों के कायिक भागों के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण किया जाना कायिक जनन कहलाता है। ये परिभाषा को यदि हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा उसको चेंज करें और इस प्रकार से लिखें कि पौधों के कायिक प्रवर्ध के द्वारा नए पादपों के
बनने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। तो ये जो परिभाषा है ये ठीक होगी। ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कायिक प्रवर्ध जो होंगे उनके माध्यम से, कायिक प्रवर्ध जो होंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उनके माध्यम से नया प्लांट्स तैयार होगा। तो हम इस परिभाषा को एग्जाम के अंदर लिखें तो बेस्ट होगा कि पौधे के कायिक प्रवर्ध के द्वारा नए पादपों के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। अब हमने ये बता दिया कि जो प्रवर्ध होंगे वो कौन हो सकता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है, तने का रूपांतरण हो सकता है, वो पत्ती का रूपांतरण हो सकता है, वो जड़ का रूपांतरण हो सकता है। तो ये रूपांतरित होकर कायिक प्रवर्ध के रूप में काम करेंगे और वो कायिक प्रवर्ध आगे चलकर क्या बनाएगा, एक नया पौधा तैयार करेगा। अब हमको जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या कायिक जनन है वो हमने बता दिया है, जैसा कि ये लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है और हायर प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। और जो पौधे इनके द्वारा तैयार होते हैं कायिक प्रवर्धक के द्वारा, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा होता है, अपने पेरेंट्स के समान ही होता है। तो जो ओज पेरेंट्स में है वही ओज हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, आपके जो वापस फिरेंगे उसके अंदर भी हमको देखने को मिल जाता है। तो इस गुण का उपयोग कि जैसा प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उस वही के वही गुण किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो नया डॉटर प्लांट बन रहा है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हम जो अच्छे गुणों वाले पौधे हैं उनको हम कृत्रिम रूप से भी हम क्या आर्टिफिशियली भी हम उसको प्रोपेगेट करवा सकते हैं। और पौधों के अंदर नेचुरली तो ये होता ही है, नेचुरल मेथड है जिसके माध्यम से ये रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस आधार पर इसको दो भागों के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस हो रही है उसको अध्ययन करना, दूसरा कृत्रिम रूप से हम किस प्रकार से पौधों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको हम दो भागों के अंदर अध्ययन करें। फर्स्ट तो हम बता दें जो कि प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और सेकंड हम बता दें आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो है वो मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इन विधियों को विकास किया जिनके माध्यम से हम इन पौधों की कॉपी बना सकते हैं, एग्जैक्ट ज़ेरॉक्स हम इसको तैयार कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि इस जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो पेरेंट्स है उसका प्रोटोप्लाज्म और आपका जो ऑफस्प्रिंग है उसका प्रोटोप्लाज्म कैसे होंगे, सेम होंगे। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम 4 बिंदुओं पर अध्ययन करें जो हमको देखने को मिलेगा पौधों में, कि पौधे किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से अपने संख्या बढ़ाते हैं, किस प्रकार से जनन की करते हैं प्राकृतिक रूप से अलैंगिक जनन। तो उसमें सबसे पहले तो हम मॉडिफिकेशन देखें तो स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा कि तने के द्वारा किस प्रकार से ये कायिक जनन करे। दूसरा आपका हम बता दें रूट के माध्यम से वो प्रोपगेट करे। तीसरा हम बता दें लीफ के माध्यम से। और फोर्थ में हम बल्बिल्स के माध्यम से इनमें किस प्रकार से प्रोपगेशन होगा। तो इसकी स्टडी हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट का, लीफ का और बल्बिल्स का मॉडिफिकेशन देखें कि इनके माध्यम से क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस प्रकार से हमको पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल, तो हमने कौन कौन सी मेथड तैयार कर ली जिसके माध्यम से हम पौधों में कायिक जनन करवा सकते हैं। तो आपको कटिंग के बारे में जानकारी होगी, एक सामान्य मेथड है जिसके माध्यम से हम कृत्रिम रूप से कायिक जनन करवा सकते हैं। दूसरा आपका था लेयरिंग,
थर्ड जो हम बताएं तो ग्राफ्टिंग मेथड भी है। ग्राफ्टिंग मेथड के माध्यम से भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। और फोर्थ में हम बताएं तो माइक्रो प्रोपगेशन। इसके माध्यम से भी हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से स्टम, रूट, लीफ, बल्बिल्स और आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन के माध्यम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो शुरुआती चीज़ें हैं वो आपको पता चल चुकी है। यदि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है परिभाषा के रूप में, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो कि पौधों के कायिक प्रवर्धक के द्वारा नए पादपों के बनने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और आपको यहाँ भी ये भी जानकारी होना चाहिए कि कायिक प्रवर्धक क्या होते हैं। तो कायिक प्रवर्धक कायिक अंगों का मॉडिफिकेशन है जो कि कायिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। यानी स्टेम के बारे में बात करें तो हमने रनर, सकर, कॉर्न, ऑफसेट और राइजोम के बारे में चर्चा की। लीफ की जो बड्स होगी जो कि हमको ब्रायोफाइलम के अंदर देखने को मिलेगी। तो हम वन बाय वन उनकी फिर स्टडी करेंगे और देखेंगे। उसके बाद में हमने बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कितने भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल के अंदर हम इन 4 सब हेड्स के अंदर स्टडी करेंगे, स्टेम, रूट, लीफ और बल्बिल्स। और आर्टिफिशियल के अंदर हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। तो ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम इनको वन बाय वन अध्ययन करते हैं।